हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे श्राद्ध के ऊपर। 2 सितंबर 2020 से लेकर 17 सितंबर तक श्राद्ध रहेंगे। क्या है ये श्राद्ध, कैसे मनाए जाते हैं, क्या करें क्या ना करें, क्या डूज हैं और क्या डोंट्स हैं, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, इस बार के जो श्राद्ध है वो बहुत यूनिक है। एक ऐसा योग बन रहा है 165 साल बाद, आफ्टर 165 इयर्स। एक ऐसा योग बना है जिसमें 5 ग्रह ऐसे हैं जो अपनी स्व राशि में विराजमान हैं, अपने घरों में विराजमान हैं। और ये दिन जो तकरीबन 15 दिन है श्राद्धों के, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। देखिए, 2 सितंबर को श्राद्ध शुरू हो रहे हैं। बहुत से लोगों ने देखा होगा कि बहुत से ऐसे ज्योतिषी हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जब आप उनको अपना हॉरोस्कोप दिखाने के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपकी कुंडली में पितृ दोष है। अब पितृ को आपको अपने फादर से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। पितरों का मतलब है कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं पर आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो इस दुनिया से जा चुके हैं लोग, उनकी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में नहीं है। हो सकता है कि आपने नहीं, आपके पूर्वजों ने, किसी ना किसी ने कुछ इस तरह से कर्म किए गए हों जिससे आपके जो पितृ हैं, आपके जो एंसेस्टर हैं, वो कहीं ना कहीं पर नाराज हों, या उनकी ब्लेसिंग्स या उनकी गति प्रॉपर नहीं हुई हो, या उनका क्रियाक्रम प्रॉपर ना किया गया हो, तो आने वाली जनरेशन्स में पितृदोष आता है। और अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो ये बहुत जरूरी बन जाता है आपको कि इन श्राद्धों के दिनों का आप बहुत ज्यादा ध्यान रखें। बहुत बहुत क्रिटिकल ये दिन रहते हैं जिनके जिंदगी में हर चीज डिले हो जाती है। आप देखें, अगर आपका चार्ट है, आपके चार्ट के अंदर अगर राहु और केतु चंद्र और सूर्य के साथ युति बनाकर किसी भी घर में बैठे हैं, ये पितृदोष बनाता है। और आप देखेंगे कि ऐसे लोगों की जिंदगी में हर चीज डिले हो जाती है। राइट? आप छोटा सा एक डॉक्यूमेंट लेकर भी किसी डिपार्टमेंट में जाएंगे और उसकी अप्रूवल अगर एक दिन में मिलती हो, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस के अंदर अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो ऐसी अप्रूवल्स जो हैं कम से कम 1 महीने तक जो है वो पेंडिंग हो जाती है, प्रोलॉन्ग हो जाती है, शादी लेट हो जाती है, बच्चे लेट हो जाते हैं। ये सब चीजें जो हैं पितृदोष की वजह से होती हैं। और इसका निवारण, वैसे तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि पूर्णिमा और अमावस्या को आपको ब्राह्मणों को खाना खिलाना चाहिए, और श्राद्धों की तरह हर महीने अमावस्या और पूर्णिमा मनानी चाहिए। लेकिन श्राद्धों में आप ये देखिए ना, अभी 2 तारीख को, 1 तारीख, 1 और 2 के बीच में पूर्णिमा है। उसके बाद 16 तारीख को, 16 और 17 जो है, 17 सर्व पितृ श्राद्ध है, वहां पर भी 16 तारीख को पूर्णिमा अमावस्या है। तो इन दोनों चीजों के, पूर्णिमा और अमावस्या के बीच में लॉक्ड हैं 5 ग्रह अपनी अपनी, सूर्य महाराज, मंगल महाराज, शनि महाराज, बृहस्पति महाराज, राहु महाराज, ये सब अपनी अपनी राशि में अपने अपने घरों में विराजमान है। देखिए, मेरे गुरुजी हमेशा मुझे कहते थे, नवनीत, एग्जॉल्टेड प्लैनेट से भी बेटर प्लैनेट अगर कोई रिजल्ट देता है तो स्व राशि का देता है। आप कभी डीपली अध्ययन आप करके देखिएगा, आपको इसके बारे में साफ साफ पता लगेगा, क्लियरली पता आपको लगेगा। तो मैं आपको अभी स्क्रीन को शेयर करके भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आप ये सभी ग्रह अपनी अपनी राशि के हैं। और इस बार क्या हुआ, जब भी श्राद्ध खत्म होते थे, अगला दिन जो होता था नवरात्रों का था। लेकिन इस बार नवरात्रे पूरे 1 महीने बाद 17 अक्टूबर को जो है नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। तो इसका मतलब 1 महीना जो बीच में आया, उसमें 2 एकादशियां हमें और एक्स्ट्रा मिल गई। यूजली एक साल के अंदर 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन इस साल में आपको 26 एकादशियां मिलेंगी, विच इज अगेन वेरी वेरी ऑस्पिशियस। सो कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है ये 2020 ये श्राद्धों के लिए। अब श्राद्ध क्या है, आपको अपने पूर्वजों के नाम का दान पुण्य दया दान करना होता है। वैसे तो हमारे शास्त्रों में, यजुर्वेद में, त्रिपिंडी जो श्राद्ध है उसकी मानता है कि 3 पिंड बना के, ये तीनों के तीनों जो पिंड है
ब्रह्मा, विष्णु और महेश को रिप्रेजेंट करते हैं। उनका आपको जो है दान किया जाता है, उनका पूरा पूजा और अनुष्ठान किया जाता है। लेकिन अगर आप ब्राह्मण नहीं है, कर्मकांडी नहीं है, तो आप बड़े सिंपल तरीके से आप घर पे बैठे-बैठे भी, कोविड की सिचुएशन भी है, तो आप घर पे बैठे-बैठे जो है आप दान पुण्य से, पूजा पाठ से आप ये जो है श्राद्ध कर सकते हैं। आपके दादा परदादा जो अभी इस दुनिया में नहीं है, या आपने अपने पेरेंट्स से कभी सुना हो कि आपके उनके फादर को ये खाने में बहुत पसंद था, या ये पर्टिकुलर चीज, सात्विक चीज अगर वो पसंद है, उसको बनाएं और पोते दोतों को खुद भी वो खाएं और ब्राह्मणों को भी खाना खिलाएं। अब डेथ की डेट के अकॉर्डिंगली श्राद्ध जो है वो कैलकुलेट किए जाते हैं। अब हो सकता है कि आपको अपने पूर्वजों की, दादा परदादा उनके भी जो लक्कड़ दादा, उनकी डेथ के बारे में या डेट्स के बारे में ना पता हो, तो इस चीज के लिए 17 सितंबर को जो सर्वपितृ श्राद्ध है, आप उसको कर सकते हैं। सर्वपितृ श्राद्ध करने से जितने भी आपके एंसेस्टर्स हैं, राइट, मैं आपको वैसे 3 डेट्स दूंगा, इन 3 डेट्स पे आप ये श्राद्ध कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज 11th ऑफ सितंबर, सेकंड वन अमावस्या 16th ऑफ सितंबर, एंड थर्ड वन इज द 17th ऑफ सितंबर। ये 3 श्राद्ध जरूर करें आप घर पे अगर पंडितों को, ब्राह्मणों को नहीं बुला सकते हैं, तो घर से खाना बनाकर, स्पेशली उस खाने में कुछ वो चीजें ऐसी होनी चाहिए जो आपके पितरों को पसंद थी, आपने सुनी है, या उन दिनों में जो आपका मन करे, सात्विक, जिसको लहसुन प्याज के बिना आप कोई खाना बनाकर जो है आप वहां दे सकते हैं। इसमें पूर्णिमा और अमावस्या दोनों कवर हो रही हैं, राइट। तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप इसमें ये कर सकते हैं कि बर्ड्स को आप फीड कर सकते हैं, राइट। बर्ड्स को आपने, अगर आपकी कुंडली में पितरदोष बनता है, किस साइन में पितरदोष बनता है, मान लीजिए अगर आपका पितरदोष जो है कन्या के साइन में बन रहा है, या आपका जो है जेमिनाई, मिथुन के साइन में बन रहा है, तो उसके स्वामी बुध हैं, और हरे मूंग की दाल हो गई। अगर मेष या वृश्चिक राशि के अंदर बन रहा है, तो मसूर, मलिका मसूर की ऑरेंज कलर की दाल होती है। अगर 9 और 12 के बीच में बन रहा है, तो चने की दाल होती है। टॉरस में है, अगर 2 नंबर और 7 नंबर टॉरस लिब्रा में है, तो चावल, इनको आप ये सारे के सारे जो आपके 15-16 दिन है, 2 से लेकर 17 तक, यहाँ पर उन उन अनाज को आप रात को भिगोकर रखें और सुबह बर्ड्स को फीड करें, राइट। दैट इज पॉइंट नंबर 1। अमावस्या पूर्णिमा को आप ब्राह्मणों को खाना खिलाएं। अगर श्राद्ध के बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि कब करना है, किस तरीक को करना है, 17 तारीख का सर्व पितृ श्राद्ध, जिसमें सभी पितृ आपके कवर हो जाएंगे, उनका आप श्राद्ध कर सकते हैं, ब्राह्मणों को खाना भेज सकते हैं, और बाकी के जो 15 दिन है बर्ड्स को फीड कर सकते हैं, चींटियों को भी आप फीड कर सकते हैं। जो पीपल के पेड़ के पास कीड़े होते हैं, मकोड़े होते हैं, एक मटेरियल तैयार करें, 4 किलो का मटेरियल आप तैयार कर लें, उसमें 4 चीजें इक्वल प्रोपोर्शन में आप ले लें। आप चावल ले लें 1 किलो, चीनी ले लें 1 किलो, काले तिल ले लें 1 किलो, और सफेद तिल, व्हाइट सेसमी सीड्स एंड ब्लैक सेसमी सीड्स, राइस एंड शुगर, इन चारों चीजों को आप जो है मिक्स करके एक मटेरियल बना लें, और एक मुट्ठी ये रोज सुबह के समय, इन द मॉर्निंग टाइम, आप जहां पर कीड़ों का भौन होता है, जहां पर बहुत से कीड़े मकोड़े, चींटियां इकट्ठी एक लाइन बना के जा रही होती हैं, वहां पर आप एक मुट्ठी रोज जो है डालें। बर्ड्स को फीड करना ना भूलें, ब्राह्मणों को खाना, अगर आप नहीं घर पे बना सकते हैं, जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो कच्चे राशन की एक किट ले लें, गो टू अ ग्रोसरी स्टोर, परचेज a small kit, और स्पेशली 17th को मार्च जब सर्व पितृ श्राद्ध है, वो आप दे दें। प्लस एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आप सब लोगों को करूंगा कि श्राद्धों में कोई नई चीज मत खरीदें, राइट। अगर नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्रों में आप नई चीज खरीद सकते हैं, राइट। हाँ, अगर आपने कोई ऐसा चीज है जो आना है, जैसे ऑलरेडी ऑर्डर दिया हुआ है, वो आपने श्राद्धों से पहले ऑर्डर दिया था और श्राद्धों में डिलीवर हो रहा है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि उसको आपने पहले इनिशिएट कर दिया था, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस चीज की कोई वहम ना करें, लेकिन कोई नया ना खरीदें, क्योंकि देखिए हमारे पितृ हैं, जा चुके हैं इस दुनिया से, राइट। और अगर कुंडलियों में पितृ दोष बनता है, तो ये वो दिन है उनको प्यार और रिस्पेक्ट देने के। अब वो आपको मना नहीं करेंगे कुछ भी नया खरीदने के लिए या ना करने के लिए, लेकिन अच्छा नहीं लगता है, अंदर से एक एक फीलिंग होनी चाहिए कि जिसमें आप उनको पूरा ग्रेटिट्यूड दें, आप पूरा का पूरा सम्मान दें कि हम आपको याद कर रहे हैं, आपकी याद में दया दान धर्म कर रहे हैं,
फिर देखिए आपके जीवन में कितनी जल्दी जो चीजें डिले होती थी वो खत्म होने लगेंगी और लाइफ जो है धीरे-धीरे ट्रैक में आने लगेगी। देखिए मैं आपको हमेशा ज्योतिष के माध्यम से चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। आओ आपको फटाफट लेके जाता हूँ 2 सितंबर की प्रश्न कुंडली मैंने बनाई है और देखिए क्या मजेदार यहाँ पर एक योग हो रहा है। आप ये देखिए यहाँ पर ये 2 सितंबर 2020 का हॉरोस्कोप है और अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखते हैं तो आप ये देखिए मंगल महाराज अपनी राशि के, सूर्य महाराज अपनी राशि के अपने घर, बुध महाराज अपनी राशि के अपने घर, बृहस्पति महाराज अपनी राशि के अपने घर और शनि महाराज अपनी राशि के अपने घर। Can you believe this? That all the planets are in their own sign. What an amazing combination. सोचिए आप, राइट? और 23 सितंबर के बाद तो राहु और केतु भी उच्च हो जाएंगे, अपने अपने उच्च की राशियों में आ जाएंगे। तो कितना जबरदस्त कॉम्बिनेशन ब्रह्मांड में बना हुआ है और अगर आप इसका भी फायदा अगर हम नहीं उठा सकते हैं तो फिर हम कभी भी जो है फायदा हम नहीं उठा पाएंगे। ये मैं आपको दिखाना जरूरी था कितने इंपॉर्टेंट है ये श्राद्ध और आपको जो मैंने प्रोसेसेस बताई हैं उनको आपको करना है। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं। आई ट्राई टू रिप्लाई बट मेरा कंसल्टेशंस का शेड्यूल बहुत बिजी रहता है बट स्टिल आई ट्राई टू गिव यू द आंसर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपके शेयर करने से किसी को भला या किसी का भला हो गया तो आपका भला जरूर होगा। ये विधि का नियम है, विधान है, राइट? तो मैं फिर आपके लिए कल एक और नई वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक आप सुखी रहें, खुशी रहें, आयुष्मान भव सबको। हरे कृष्णा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।